अभी किसी क्लास थी? हाँ, इसलिए तुम ज्यादा भरे पड़े हो अंदर से। उनकी क्लास में तो मिलता नहीं तुम्हें मौका, है ना, तो तुम्हें ये लगता है कि चलो ठीक है। हाँ, आज आपके यहाँ अच्छा फिजिक्स तो हुई होगी, सुबह हुई होगी। मैं आज कंफ्यूज हो गया था आपकी क्लास को लेके, मुझे लगा आज नहीं है क्लास। ये क्या लिख के आ रहा है? हट जाएगा वो? हमेशा रहता है वो? अच्छा, आज से है। चलिए। हाँ क्या सर? हाँ भाई, टेस्ट में आईयूपीएसी ऊपर जाएगा, आइसोमेरिज्म नीचे चलाएगा। वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वहां तक पढ़ते रहिए मेरे साथ। बट आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, वो आइसोमेरिज्म अगले टेस्ट का सिलेबस इधर जोड़ दिया, थोड़ा सा एरर है उसमें, सही करवा दूंगा 23 तारीख तक। 23 तारीख तक आइसोमेरिज्म हो जाएगा, एक उससे भी अच्छा तब हो जाएगा, तब हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, 23 तक आपका 3 चैप्टर हो जाएगा। आज भरा भरा से क्यों लग रहा है, ऐसे ज्यादा क्यों लग रहा है इसमें? तो 2 स्टूडेंट्स अचानक से इतना भर थोड़ी जाएगा। चलो। हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल बहुत दिन बाद देखी है। तुम चिल कर रहे थे क्या घर पे? मोतिहारी गए थे तुम? कहाँ गई वो लड़की जो मोतिहारी एंड चिलिंग? इनको देख लो तो ऐसा लगता है जिंदगी में चिल करना चाहिए, है ना, क्योंकि मोतिहारी जाके भी इंसान चिल कर सकता है। खैर, चलो, मैं बोलूंगा तभी करना, अदरवाइज मैं बाहर फेंकूंगा निकाल के, ध्यान रखना। चलो, तो हमने कल पढ़ाई स्टार्ट, हमने कल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कर लिया था, है ना। सैचुरेटेड की नेमिंग के बाद हमने कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पढ़ी थी। सिंगल बॉन्ड वालों की जितनी तरह की नेमिंग पॉसिबल है वो हमने कर ली थी। एक दो रिकैप करते क्वेश्चन से, कॉम्प्लेक्स वाले का ही रिकैप करेंगे, और फिर आज हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों की नेमिंग। ठीक है, तो 2 रूल एक्स्ट्रा आज पढ़ोगे, 3 रूल आप पढ़ चुके हो, 2 आज एक्स्ट्रा पढ़ोगे, 5 हो जाएगा। 15 में से 10 आपके होंगे आगे, 5 आज कंप्लीट हो जाएगा। आज पढ़ना मेनली हमें वही है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वालों की नेमिंग। सैचुरेटेड आपका हो गया, अनसैचुरेटेड वालों की नेमिंग, यानी कि डबल बॉन्ड आए तो कैसे नेमिंग करना है, ट्रिपल बॉन्ड आए तो कैसे नेमिंग करना है, दोनों मिक्स आ जाए तो कैसे नेमिंग करना है, या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड के केस में नेमिंग कैसे करनी है। उससे पहले एक क्वेश्चन लगाओ आप कॉम्प्लेक्स वाले में ही। शायद आपके मन में एक आध डाउट तो रह ही गया होगा कॉम्प्लेक्स में, भले आप पूछते नहीं हो वो अलग बात है, पूछते हो? Write the IUPAC name of this complex compound. Write the IUPAC name of this complex compound. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इसी क्वेश्चन से पूरा रिकैप हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा क्या था, और उसके बाद फिर हम लोग अनसैचुरेटेड वाले पे जाएंगे। आइए, तो आप देख पा रहे होगे स्ट्रेट चेन ही है, स्ट्रेट चेन ही है, सेफ साइड के लिए स्ट्रेट चेन को और बड़ा कर दो। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन ही है जो आपका मेन चेन होने वाला है, पेरेंट चेन विल बी द स्ट्रेट चेन। ठीक है, इधर से मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3, नंबरिंग करो लेफ्ट से एक बार। लेफ्ट से नंबरिंग किया है, 4 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं तो आप देखना 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बताओ मुझे, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है?
4 7 8 11, दैट्स इट। अगर मैं राइट से नंबरिंग कर रहा हूं तो कहां से आ रहा है? 5 8 9 12। तो बड़ी सिंपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगेगा, लेफ्ट से नंबरिंग होगी। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होगा, राइट वाली नंबरिंग नहीं होगी, लेफ्ट वाली नंबरिंग होगी। ये क्लियर है? अब नाम लिखते हैं, आइए। नाम तो आप ही लिखोगे, लिख लो पहले। देखो, अगर आप इसको लिखने जाओगे, लेट्स राइट इसका नाम, अगर आप इसको लिखने जाओगे, इसको 1 दोगे एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है तो 2 और 3 जाओगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, इसका नाम हमने लिख दिया अलग से 1 मिथाइल प्रोपाइल। चलो अगले वाले का नाम लिखो, इस वाले का। एक, इसको 2, लॉन्गेस्ट दोगे 3, तो आ जाएगा 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। चलिए 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट ऊपर वाले पे जाइए, ये तो ऊपर 1 मिथाइल प्रोपाइल सेम है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। और इधर लेफ्ट वाले में देखो, इसको 1 दोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 हो गया, तो क्या हो गया? 1 डाई मिथाइल इथाइल हो गया, 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये हो गया। चलो अब आते हैं इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आ रहा होगा? ध्यान से देखिए, बताओ। डाई मिथाइल इथाइल, देखो डाई ट्राई तो नहीं आता है, डाई ट्राई तो नहीं यूज होगा ना। यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, वहां भी मिथाइल है, वहां भी मिथाइल है, मिथाइल तो कॉमन हो गया, यानी कि इसके बाद वाला कंपेयर होगा। यहां ई पहले आएगा, फिर यहां पी है, यहां पी है, यहां भी पी है, तो ई आएगा सबसे पहले, तो ई आ जाएगा। तो मैं कौन सी नंबर की लिया था? लेफ्ट वाली, ग्रीन वाली। 4 पे आ रहा है 1 डाई मिथाइल इथाइल, तो सबसे पहले इथाइल का ई के हिसाब से अल्फाबेटिकली हमने ये कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, इसके लिए बिस यूज होगा। एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो बिस यूज हो रहा होगा। अब इसमें बिस लगा के लिखोगे, इसको पहले लिखोगे? पहले ये 1 मिथाइल इथाइल लिखोगे, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल लिखोगे? 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल लिखोगे या 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखोगे? बिस वाली क्यों? अगर मान लो नाम से डिसाइड नहीं हो रहा है तो इससे डिसाइड कर लोगे। अगर नाम से डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो जो पहले नंबर पे आ रहा है उसको पहले लिख दो। तो क्या रहा आपके पास? 7,8 बिस, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या हो गया? 1,1 नहीं, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। और सबसे लास्ट में एक और है ना, 11 नंबर पे क्या आ रहा है? 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और कितने कार्बन है टोटल पेरेंट चेन में? 15 है ना, तो 15 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटाडेक। और सिंगल बॉन्ड है, अब इससे बड़ा सवाल तो कभी जिंदगी में आपके नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो आप जेईई मेंस का फॉर्म भी साथ साथ भर सकते हो। चलो नेक्स्ट आज हमें पढ़ना है अनसैचुरेटेड वालों का नेमिंग, यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसका नेमिंग हमें पढ़ना है। उससे पहले जो कल हमने किया था ऐसे ही रफ में रिकैप कर रहे हैं, सैचुरेटेड के नेमिंग का रिकैप कर रहे हैं। कितने रूल बताए थे? रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन ऑफ द चेन का रूल होता है। रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था नंबरिंग करने का रूल होता है। और रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया था नेमिंग करने का रूल होता है। सिलेक्शन में कौन सा रूल होता है? मैक्सिमम कार्बन, फिर देखेंगे मैक्सिमम ब्रांच। ठीक हो गया? तो पहले प्रायोरिटी पे आ जाएगा मैक्सिमम कार्बन,
फिर आ जाएगा उसके बाद मैक्सिमम कार्बन के साथ साथ मैक्सिमम ब्रांच हो तो उसको हम लोग ले लेंगे सिलेक्शन में। नेक्स्ट, नंबरिंग में 4 थे। अगर सिंगल है, सिंगल ब्रांच है, अगर सिंगल ब्रांच है तो लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब जिधर से ब्रांच को कम नंबर मिले उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर एक से ज्यादा ब्रांच हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, तो फिर 3 केस राइज हो रहे थे। पहले आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, यानी कि पहले लोकेंट को कंपेयर करोगे। अगर इसको कंपेयर कर ले, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है, इसको कंपेयर करोगे। अगर ये नहीं हो रहा है तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल आएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर अल्फाबेट रूल आएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो अल्फाबेट रूल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेमिंग के लिए मैंने आपको 4 चीजें बताई थी कि अगर 2 डिजिट आ जाए तो कॉमा से सेपरेट करना है, डिजिट और अल्फाबेट आ जाए तो हाइफन से सेपरेट करना है। बिना उसमें डाई ट्राई कभी भी अल्फाबेट में यूज नहीं होगा, आइसो नियो अल्फाबेट में यूज होगा। नेक्स्ट बताया था कि अगर आप आईयूपीएसी नाम लिख रहे हो तो कोई भी गैप या स्पेस नाम में नहीं दिया जाता। यही था नेमिंग का रूल। नेमिंग का रूल हर जगह सेम रहता है, चाहे आप सिंगल बॉन्ड की नेमिंग करें, डबल बॉन्ड की नेमिंग करें, साइक्लो की नेमिंग करें, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करें, कोई भी आईयूपीएसी की नेमिंग में वही रूल चलेगा, वही 5 रूल जो मैंने बताए। डिजिट में कॉमा, डिजिट और अल्फाबेट में हाइफन, डाई ट्राई नहीं होगा, आइसोनियो होगा, एंड कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक, ये सब में कॉमन होता है रूल नंबर 3। हमारे लिए बस ये चेंज होता है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी आपको आज हम पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेटेड वालों की नेमिंग। ठीक है, हम पढ़ने वाले, लिखेंगे हेडिंग में आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड यानी कि जहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है उसकी बात कर रहा है, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है उसकी बात की जा रही है। तो देखो, सबसे पहले सैचुरेटेड वाले की याद करो, सैचुरेटेड वाले को याद करो। सैचुरेटेड वाले में क्या था? पेरेंट कार्बन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, ये सैचुरेटेड में था। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले में ये रूल चेंज हो जाता है, और वहां पे ये आता है कि ऐसे कंपाउंड जहां पे ज्यादा डबल बॉन्ड आएगा उसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन भले ही कम हो बट ज्यादा डबल बॉन्ड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, पहले समझ लेना फिर लिखना। मान लो ये आपके पास एक कार्बन चेन है, ठीक है, एक इसमें से ना ऐसा कार्बन चेन बना दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें पेरेंट चेन बोला जाएगा। अब इस कंपाउंड में सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले में पेरेंट चेन, हमेशा वो वाला पेरेंट चेन लिया जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड कवर हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। भले ही नंबर ऑफ कार्बन यहां बहुत ज्यादा है, पर हम नंबर ऑफ कार्बन डबल ट्रिपल वाले में नहीं देखेंगे। वो सिंगल बॉन्ड वालों का रूल था। डबल और ट्रिपल वाले का रूल ये है कि ऐसा चेन होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है। अब वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे एक, मान लो ये बहुत लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, फिर मैं यहां पे आया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहां पे, व्हाट विल बी द पेरेंट चेन? तो अनसैचुरेटेड वाली पेरेंट चेन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। अनसैचुरेटेड का पेरेंट कार्बन चेन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का पेरेंट कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम ब्रांच देखने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखने की जरूरत है। वो वाला चेन जहां पे मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। अब मल्टीपल में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड की पीसीसी मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया। अब व्हाट विल बी द पीसीसी? स्ट्रेट लूं, नीचे लूं, या ऐसे घूम घुमा के ऐसे ऐसे जाऊं? क्यों? देखो 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 देखो, अगर आप अनसैचुरेटेड को ले रहे हो तो रूल क्या है? रूल ये है कि वो वाला चेन लेना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है। अब देखो, ये वाला अगर आप लेते हो, इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है। आप सोचने में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा ले लो, ये वाला नीचे से ले लो,
इसमें भी तो दो मल्टीपल बॉन्ड है। कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर ये वाला देखो, इसमें भी तो दो मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं? तो तीन तरह से यहां पेरेंट चेन है, एक रेड कलर का, एक पता नहीं कौन सा कलर है वो, ब्लू कलर का, और एक ग्रीन कलर का। आपके हिसाब से कौन सा पेरेंट चेन सही है? अब सुनो, मैंने जो पढ़ाया और लॉजिक जो अप्लाई करवा रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। इसमें भी तीनों में मल्टीपल बॉन्ड दो आ रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन ले रहा हूं तो मल्टीपल बॉन्ड तो दो है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। अगर मैं लेफ्ट से नीचे आ रहा हूं तो मल्टीपल बॉन्ड तो दो है, कार्बन कितना है? 5। अगर मैं राइट से इधर आ रहा हूं तो मल्टीपल बॉन्ड दो है, कार्बन कितना है? तो अनसैचुरेटेड का पीसीसी का रूल यहां बना, मल्टीपल बॉन्ड तो ज्यादा होना ही चाहिए। अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहा है दो तीन तरीके से, तो उसको पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें कार्बन भी ज्यादा हो। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड तो देखना ही है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड के साथ मैक्सिमम कार्बन भी मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा पेरेंट चेन होगा। जैसे यहां पे आपको मैं बता दूं, यहां पे 6 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड है। सिमिलरली इसको हम पेरेंट चेन नहीं ले सकते, क्यों? इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड और 5 ही कार्बन है। ठीक है, राइट वाला आप ले सकते हो, राइट वाले में सेम है। तो रूल क्या बना, गौर से सुनिएगा, समझ आएगा। रूल ये बनता है कि अगर आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड वालों की नेमिंग करनी है तो पहला चीज ये करना होता है कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट कर लीजिए, वही पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन वो होगा जिस चेन में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ रहा होगा। अगर मान लो एक से ज्यादा तरीके से मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम आ रहा है, मतलब स्ट्रेट में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, नीचे भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो फिर अगर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम आ रहा हो तो जाओगे कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड के साथ मैक्सिमम कार्बन कहां है। ठीक, पहले मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम हुआ तो मैक्सिमम कार्बन ढूंढोगे, उससे आपको पेरेंट चेन मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, रूल नंबर 1, इस बात को इसको हटा दीजिए, पूरा लिखाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। रूल नंबर 1 अनसैचुरेटेड वाले का, रूल नंबर 1 ये कहता है अनसैचुरेटेड पीसीसी यानी कि select that carbon chain which has maximum number of multiple bond. Select that carbon chain, क्या हुआ? Select that carbon chain which has maximum number of multiple bond. Select that carbon chain which has मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड का पीसीसी है, पेरेंट कार्बन चेन। सैचुरेटेड का पीसीसी अलग था, उसमें सीधा नंबर ऑफ कार्बन जहां ज्यादा हो रहा था उसको देख रहे थे। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन पहले नहीं देखेंगे, पहले मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड का पीसीसी होगा सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाओ अनसैचुरेटेड पीसीसी के बाद, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कार्बन चेन भले ही बहुत बड़ा दिख रहा हो, बट पेरेंट चेन वही होगा जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। अब यहां पे इसको ऐसे सर्कल कर लीजिए, select that carbon chain which has maximum number of multiple bond. अनसैचुरेटेड का पीसीसी होगा select that carbon chain which has maximum number of multiple bond. तो क्या आ गया आपके पास?
पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहा हो। पेरेंट चेन कौन सा होगा थर्ड वाले में? सेलेक्ट दैट पेरेंट चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो। ये पेरेंट चेन हो जाएगा आपके पास। हो गया। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बहुत सिंपल है कि इफ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम। रूल नंबर 2 बहुत सिंपल है, इफ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सेम। If number of multiple bond is same, then select that parent chain which has maximum multiple bond as well as maximum carbon. तुम बात क्यों कर रहे हो भाई? कोई खास वजह? एसी नहीं चल रहा है? हमें तो दिक्कत नहीं हो रही, तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही। एसी चल क्यों नहीं रहा वैसे? पहले वाली क्लास में चल रहा था? नहीं चल रहा था? If number of multiple bond is same, then select that parent chain which has maximum number of multiple bond as well as maximum carbon. आइए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला केस रहता है। आपको देखा मैंने कैसे आपके प्रॉब्लम को इग्नोर किया? ऐसे ही आपको भी करना होता है। ये देखो जैसे एनटीए इग्नोर कर रहा है ना? बहुत बढ़िया। दूसरी वाली में रूल नंबर 2 के 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आप मुझे बताओगे क्यों इनमें पेरेंट चेन कौन सा है? स्ट्रेट है, टॉप टू बॉटम है, या कैसा है? देखो, स्ट्रेट जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड है। नीचे से जाते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड है। दोनों सही है, तो स्ट्रेट वाला भी पेरेंट चेन मान सकते हो और ये राइट वाला भी पेरेंट चेन आप मान सकते हो। दो पीसीसी इसमें होगी, उसमें बताइए, वो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी 2 है क्या? एक काम करते देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब स्ट्रेट होगा ना? एक ही होगा ना पीसीसी इसमें? 2 वाले के तुमको सपने आ रहे थे क्या? उधर एक कार्बन कम है। रूल नंबर 1 ये होता है, मैक्सिमम डबल बॉन्ड देखना है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड गलत है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखना है। और जैसे मान लो आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों में से कोई भी लोगे एक ही नाम आएगा। हाँ, व्हाट इज द पीसीसी? स्ट्रेट होगा या बॉटम की तरफ है? स्ट्रेट अगर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, और यहां कार्बन छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन और 3 मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, बाकी सब में नंबर ऑफ कार्बन कम हो जा रहा है, एंड देयरफॉर दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ये पीसीसी है।
जल्दी लिखो, लिख लिया क्या? सही में गर्मी लग रही है यार। वो है क्या यार, एसी बढ़वा दोगे क्या? मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ऐसे तो, बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे हीटर चल रहा है अंदर। और दूसरा वो पीडीएफ जो मैंने दिया है वो आप खोल दो, आज जो सुबह भेजा उनको, मैडम को। मेरी थी, पता नहीं कैसे प्लानर चेंज है। प्लानर में तो मेरी बैक टू बैक होती है ना। आज पता नहीं एक 1.5 घंटे गैप है, फिर एक क्लास, उस चक्कर में अभी उधर ऑनलाइन वाला बिगड़ा। मैम वो पीडीएफ खोलना है और एसी करवा दो यार। ये देखो कैसे, बस घुस के देखो। हाँ हाँ यार अरे भाई कैसे करेंगे यार ऐसा तो। वो एसी से पानी गिर रहा है भाई, बच्चा कैसे बैठेगा? हाँ अरे भैया रुक जाओ। हाँ कुछ कराओ यार, ऐसे तो बहुत हीटर की तरह हीट निकल रहा है। बेटा तमीज, तमीज नहीं भूलना है, ठीक है? तमीज भूलोगे फिर दिक्कत होगी। रुको, एसी करवा रहे हैं यार, वो करवाने दो उनको, बेचारों को समय दे दो कुछ। हाँ ये सब हो चुका था। क्या है? चलो बस 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 आ जाओ मेरे। पढ़ाई ये हो गया था, जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? चलिए अब आगे वाला जल्दी फटाफट लिखो। ठीक है वो कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। पढ़ना है या बाहर जाना है? तुम नेता बनने आए हो या पढ़ाई करने आए हो ये बताओ? नेता बनने आए हो पढ़ाई करने आए हो? चुपचाप पढ़ाई। हो गया? इनको कर लें तो फिर करते हैं। चलो आ जाओ इधर। अब ये जितने क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं उसमें आपको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। इसमें बताओ पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होगा? पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 और 4, या तो लेफ्ट या तो राइट जा सकते हैं।
तो ये वाला पेरेंट कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस में पेरेंट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड का होना मस्ट है, ठीक। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा तो वही पेरेंट चेन। जैसे यहां पे आ जाओ, क्या यहां भी आपको दिख रहा है 4 कार्बन का पीसीसी है? क्योंकि ये देखो आपके पास दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ऐसा चेन होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड कवर हो जाए। इसमें आओ, क्या आप दिख रहा है कि आपके पास ये वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड वालों का पेरेंट कार्बन चेन में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होता है। इधर आओ, यहां भी आपके पास ये वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप शुरुआत में यही पढ़ते हो ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, यही पढ़ते हो, तो मन आपका करेगा कि मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूं। मन को समझाना है कि अनसैचुरेटेड में पेरेंट कार्बन चेन वही होगा जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। जैसे मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चन पे आओ, चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? कौन सा? इसमें एक मिसिंग है, ऐड कर लो। इसमें एक मिसिंग है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। स्ट्रेट चेन होगा। इसमें यही होगा ना कि आपके पास पेरेंट कार्बन चेन में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम कार्बन भी होना चाहिए। सही है, सही है, सही है, ओके ओके। अगर आप ये वाला पेरेंट कार्बन चेन लेते हो, कितने कार्बन और कितने मल्टीपल बॉन्ड है ये बताओ? काउंट करते हैं, इधर मेरे साथ देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन एंड 2 मल्टीपल बॉन्ड। जब मैं नीचे से जा रहा हूं, ध्यान देना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास वो वाला मल्टीपल। अब तो मजबूर कर रहे हो, मैं एक दो को बाहर कर दूंगा। प्लीज डोंट चेक माय पेशेंस लेवल। एक बार मैं बाहर किया, फिर मैं अंदर नहीं आने दूंगा कभी लाइफ में। डोंट चेक माय पेशेंस लेवल। मस्ती मजाक में पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। औकात मत भूलो मेरे सामने, कम से कम थोड़ा अपने लैंग्वेज में बता दिया मैंने, क्योंकि मैं जितना सीधा हूं पढ़ाने में, दूसरे में मैं उतना ही नटखट भी हूं। मैं यहां से नीचे मारते हुए ले जाऊंगा, ध्यान रखना। तो मेरे को तुम रंगदारी याद दिला देते हो मेरी। इधर आओ। पेशेंस, पेशेंस टेस्ट नहीं। पढ़ाई के समय सीरियस पढ़ाई, मजाक के समय सीरियस मजाक, बट दोनों मिक्स नहीं चल सकता, ठीक। चलो, यहां पे डबल बॉन्ड था, तो हमें ये देखना है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड तो हो ही, साथ में मैक्सिमम कार्बन भी होना चाहिए। तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम कार्बन ये आपके पास है। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम कार्बन ये आपके पास है। अब नीचे वाले में जरा देखना, स्ट्रेट होगा या फिर स्ट्रेट से डाउन होगा? स्ट्रेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा है। स्ट्रेट इसलिए लिया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहा है। चलो इसमें टेस्ट करो, आप बताओ 6 में। यहां भी अगर आप देखो तो स्ट्रेट वाले में देखो 3 मल्टीपल बॉन्ड तो यहां भी है, बट नंबर ऑफ कार्बन कम है। 3 मल्टीपल बॉन्ड तो यहां भी है, बट नंबर ऑफ कार्बन कम है। केवल एक है, कहां पे? हाँ हाँ, ठीक है। तो स्ट्रेट वाला इसीलिए ले रहे हैं, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। स्ट्रेट वाला इसीलिए ले रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। चलो, अब जैसे मान लीजिए आपके पास रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से अभी तक आपने यही सीखा कि मुझे अनसैचुरेटेड का पेरेंट कार्बन चेन वही लेना है जिसमें डबल बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड तो ज्यादा हुई, कार्बन भी साथ साथ में ज्यादा आना चाहिए, ठीक। ये क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पे एक शॉकर देता है आईयूपीएससी। रूल नंबर 2 के बाद एक शॉक आता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड तो होना चाहिए, मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, बट अगर मल्टीपल बॉन्ड में भी मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए तो वो वाला असली पेरेंट चेन काउंट होगा। फिर से सुनना, अभी मैं क्या बोल रहा था? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कि डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, दोनों डबल दोनों ट्रिपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए। अगर ये दोनों से नहीं सॉल्व हो रहा है, या मान लो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन एक से ज्यादा जगह से मिल रहे हैं,
तो उसको पेरेंट चेन मानोगे जिसमें डबल बॉन्ड्स ज्यादा आ रहे हो। मल्टीपल बॉन्ड के अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, बट आप डबल बॉन्ड वाले को पेरेंट चेन मानोगे। रूल नंबर 3 ये कहता है, इसको प्रैक्टिस से आएगा, पहले रूल नहीं लिखेंगे, पहले इसको समझते हैं। जैसे ये देखो, अब यहां पे आप देखोगे 2 मल्टीपल बॉन्ड है और 5 कार्बन है, क्लियर है। लेकिन इस वाले के केस में देखोगे, इस वाले केस में जो मैं लेफ्ट से नीचे की तरफ आ गया, इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड और 5 कार्बन है। राइट साइड में देखोगे, यहां भी 2 मल्टीपल बॉन्ड और 5 कार्बन है। तो आईयूपीएसी कहता है कि अगर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा हो। अब देखो 3 पेरेंट चेन, इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा लेफ्ट वाले में है, इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे। समझ में आया? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, उसमें भी मैक्सिमम डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। रूल नंबर 3 ये कहता है। जैसे ये देखो, इस वाले केस में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 2 मल्टीपल बॉन्ड है स्ट्रेट में। इधर 3 और 5 ही है, इधर नहीं मिलेगा। इधर 4 और 2 6 है। अब देखो, या तो इसको मिल सकता है 6 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, या तो इसको मिल सकता है 6 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड। इसको मिलेगा, दोनों सेम है, दोनों सेम है। आप चाहें तो किसी को भी दे सकते हैं, या तो ये वाला पेरेंट कार्बन चेन बन सकता है, या तो नीचे की तरफ से पेरेंट कार्बन चेन बनाया जा सकता है। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद मैक्सिमम डबल बॉन्ड। अब जैसे यहां पे आओ, सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखो, इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है। अब नंबर ऑफ कार्बन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है स्ट्रेट में, 4 और 3 7 है लेफ्ट में भी, राइट साइड वाले में भी 7 है। तो रूल नंबर 1 भी, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं हो रहा, नंबर ऑफ कार्बन से भी नहीं हो रहा, तब क्या देखोगे? डबल बॉन्ड जिधर होगा। तो देखो डबल बॉन्ड यहां ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे? पेरेंट कार्बन चेन। आए समझ में? जैसे ये 10th नंबर क्वेश्चन देखो, 10th नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। एक मतलब इधर 2 है, स्ट्रेट वाले में 2 है, देखो लेफ्ट वाले में भी 2 है, राइट साइड से आ रहे हैं तब भी 2 आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन देखो, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ठीक है ना, 6 है स्ट्रेट में। नंबर ऑफ कार्बन इधर भी 6 है, नंबर ऑफ कार्बन इधर 7 है। तो बस रूल नंबर 2 के हिसाब से, समझ आया? इसलिए ये क्वेश्चन कराया है कि पहले रूल 1 लगाना है, फिर रूल 2 लगाना है, फिर रूल 3 लगाना है। जनरली इसमें लोग कंफ्यूज होकर पता है क्या कहते हैं? सही देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो रूल 1 रूल 2 के बाद आएगा ना, आप प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। पहले मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखना है, अगर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन देखना है, अगर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड फिर कार्बन अगर सेम आ रहा है तो डबल बॉन्ड पे जाना है। ऐसे रैंडमली डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे, रूल है सबका, ठीक है ना? रूल 1 रूल 2 रूल 3 क्लियर हुआ। अब इसी रूल 3 को अपने को लिख लेना है, इसी रूल 3 वाले को अपने को, रूल 1 रूल 2 हो गया, आइए रूल 3 लिखते हैं। रूल 3, if number of multiple bond is same, if number of multiple bond is same and number of carbon is same, अगर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम होता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है, is also same लिखो। if number of multiple bond is same, number of carbon is also same, then उस केस में then select that PCC which has maximum number of double bond, select that PCC which has maximum number of double bond। हुआ क्लियर? रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 3। अब इसका बहुत सुंदर सा एग्जांपल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे लगा दो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होने वाला है?
स्ट्रेट 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 में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 और 3 6 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और 3 8 8 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड। ये कहानी आ गई। ठीक है, पेरेंट चेन कौन सा होगा इसमें? व्हाट इज द पेरेंट चेन इन दिस कंपाउंड? देखो देखो, स्ट्रेट चेन में 3 और 3 6 दिख रहा है, 6 और 2 मल्टीपल बॉन्ड। नीचे की तरफ जाओगे तो 4 और 3 7 दिख रहे हैं और 2 मल्टीपल बॉन्ड है। इधर से भी 6 दिख रहा होगा, तो क्या 7 वाले को दे दें? मैक्सिमम डबल बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन वाला ही पीसीसी होगा। अगर मैक्सिमम डबल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन फेल करता है, तब जाके आपके पास डबल बॉन्ड वाली क्राइटेरिया अप्लाई करनी है। जैसे इस केस में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कम कर दो। अब देखो, स्ट्रेट में आपके पास कितने हैं? 7 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड। लेफ्ट के जाओगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे 7 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, राइट की तरफ जाओगे भी 7 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड। अगर सारे सेम हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी। सारी तरफ से 7 कार्बन 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, तो फिर सारी तरफ से 7 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर भी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। चले, हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो भाई कर लो। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। इतना गर्मी में कैसे पढ़ते हो तुम लोग? मुझे तो एक क्लास लेना है। एसी गर्म हवा दे रहे, बट इसका नाम एसी नहीं। एसी क्यों है फिर इसका नाम? कितना कष्ट में पढ़ रहे हो। इस टाइप की एसी कहाँ लगती है यार? ऐसे तो वो वाली एसी लगवानी चाहिए थी। स्कैम है। एसी बोल के कूलर लगवाया इन्होंने, तभी पानी गिर रहा होगा। तुम गांव के लोग हो, तुम्हें क्या समझ आ रहा है क्या एसी? चलो इधर आओ। रूल नंबर 1 2 3 4। अब रूल 4 पे चलते हैं। रूल 4 क्या कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड भी सेम आ रहा है तो हमने निकाल लिया कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ कार्बन जो होगा उसको मेन चेन बोल देंगे। मल्टीपल बॉन्ड के साथ नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है और जहां डबल बॉन्ड ज्यादा है उसको दे दिया हमने पेरेंट चेन। ये वाला रूल 3। रूल नंबर 4 कहता है मान लो ऐसा केस आ जाए कि डबल बॉन्ड भी उतना ही हो और नंबर ऑफ कार्बन भी उतना ही हो, ऐसे 2 3 जगह से आ रहा हो। मान लो यहां पे डबल बॉन्ड की जगह सेम केस में, इस केस को देखो, कितने कार्बन इधर? 7 है ना। अब बताओ किसको पेरेंट चेन मानोगे? भाई इसमें एक से ज्यादा जगह से कंडीशन वो हो रहा है। देख रहे हो, देखा आप? स्ट्रेट में भी 7 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, लेफ्ट से जा रहे हो तब भी 7 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, राइट से जा रहे हो तब भी 7 कार्बन 2 डबल बॉन्ड। अब क्या करोगे? अब किसको पेरेंट चेन माने? बीच वाले को। क्यों? इसमें किसको पेरेंट चेन मानोगे? सेड वाले को। चलो, सब जगह 7 है तो किसको मानोगे पेरेंट चेन? सेड वाले को मान लेते हैं। क्यों?
किसी ने रूल लिखाया था? ऐसे ही, इसीलिए कहते हैं कि जब दिमाग ना हो ना लगाएं। क्या होता है कि जब ऐसे केसेस आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम हो, मैक्सिमम कार्बन भी सेम हो, मैक्सिमम डबल बॉन्ड भी सेम हो, तो वहां पे एक केस जरूर होगा जहां पे ब्रांच ब्रांच ज्यादा बढ़ रहा होगा। ऐसा केस कभी आएगा ही नहीं, जो मैंने अभी ये वाला केस तो कभी आएगा ही नहीं। आएगा तो किसी एक को मान सकते हो, आपकी मर्जी ये मान लो, आपकी मर्जी ये मान लो, आपकी मर्जी ये मान लो, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लो। लेकिन अगर आपके पास किसी भी साइड में ब्रांच ज्यादा आ रहा है, किसी भी साइड में ब्रांच ज्यादा आ रहा है, तो ब्रांचिंग वाले को आप क्या मान लोगे? मेन चेन मान लोगे। स्टेट वाले भी मान सकते हो, हाँ, बट ये अब नहीं मान पाओगे। दिस इज नाउ नॉट द पेरेंट चेन, क्योंकि उसमें ब्रांच कम है। समझ में आ गया? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आ गया सेम, अगर कार्बन का नंबर भी आ गया सेम, अगर डबल बॉन्ड का नंबर भी आ गया सेम, तो आपको क्या करना है? ब्रांच वाले को प्रायोरिटी देनी है, उधर से पेरेंट चेन मानना है जिधर ज्यादा ब्रांच हो। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां पे ये कर दिया, अब आपको मजबूरन कौन सा पेरेंट चेन मानना पड़ेगा? राइट से नीचे की तरफ। क्यों? इसमें ब्रांचेस ज्यादा हो गए, ऐसा ब्रांचेस ज्यादा हो गए। तो रूल नंबर 4 ये कहता है, रूल नंबर 4, रूल 4 कि इफ रूल 1, रूल 2, रूल 3 फेल्स, then PCC is that chain which has maximum number of branch. कुल मिला के अगर मैं आपको सारी चीजों को समराइज करूं, सारी चीजों को अगर मैं समराइज करूं, तो आपके पास बस दिख रहा है सबसे पहले मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, फिर आपके पास क्या आना चाहिए? मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम कार्बन आना चाहिए। ठीक है, ये भी अगर सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड के साथ साथ मैक्सिमम कार्बन आना चाहिए। और अगर ये तीनों फेल कर जाएं तो फिर आएगा आपके सामने मैक्सिमम डबल बॉन्ड, मैक्सिमम कार्बन एंड मैक्सिमम ब्रांच। यही 4 रूल है जिससे पूरे डबल बॉन्ड की सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन करने का यही 4 रूल है, याद ही करना होगा, रूल है यूपीसी का, बस इतना। एमबी इज मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। क्या? अरे यार रुको, तुम्हारे साथ ऐसे ही जादू हो रहा है। एसी एसी नहीं चल रहा है यहां, हवा तक नहीं आ रहा है। बताइए, आप उनसे पूछिए कैसे चिल करना है। वहां आ रहा है, चलो ठीक है। क्या? चलो, रूल नंबर 1, 2, 3, 4। बकवास बहुत करते हो तुम लोग। एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है, एक बहुत विद्वान इंसान हुआ करते थे, विशाल तिवारी हुआ करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर शक्ल अच्छी नहीं हो तो कम से कम बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए, बकवास तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप लोग उल्टा ही करते हो, शक्ल भी खराब, बात तो और खराब। मतलब सोचो, गंदी शक्ल के साथ गंदी बातें कितनी खराब लगते होगे तुम। तो चुप रहा करो। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। ये वाला जो 11th नंबर क्वेश्चन है, इसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है? तुम बेटा कंगन खोल के लिखा करो, तुम्हारे हाथ में जो कंगन लगा हुआ है ना, सब लंच खत्म। वो कहाँ है जिसके लंच में, वो तो पैसे वाली होगी पक्का, वो जिसके लंच में वो आता है काजू वाजू भर के। आपका ही था तो अच्छा, बहुत पैसे फिर आपके पास। जो अगर मान लो
जो लंच में काजू लेके आता हो, समझ लो। ये लड़कों से पूछो, सत्तू खा के आ रहे बेचारे। अच्छा, पी के आ रहे हो। चलो नेक्स्ट। हो गया, हो गया, सबका हो गया। चलो भाई, इस वाली क्वेश्चन में आप मुझे बताओगे 11th नंबर क्वेश्चन में किसका कौन सा पेरेंट चेन है? राइट से नीचे। एक काम करते हैं, सब चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूं तो आप देखोगे आपके सामने 6 कार्बन एंड 2 मल्टीपल बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं राइट से नीचे देखता हूं तो भी तो 6 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन इसमें ब्रांच ज्यादा है। समझ में आया? सिंस इसमें ब्रांच ज्यादा है इसलिए इसको प्रायोरिटी मिलेगी। ये नहीं कहना इसमें 5 ही कार्बन है, ये नहीं कहना इसमें 5 ही कार्बन है। ठीक है, क्लियर है? कई लोग कह रहे हैं कि सर इसमें भी ब्रांच है, तो सही है ना, उसमें भी ले लो, वो भी ले लो। ठीक है, अब इसमें आओ। सबसे पहले देखना है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। तब देख लो, स्ट्रेट वाले में भी 2 आए, स्ट्रेट से नीचे जाओगे तो भी है, राइट से नीचे जाओगे तो भी 2 मल्टीपल बॉन्ड, सब में 2 मल्टीपल बॉन्ड है। नंबर ऑफ कार्बन देख लो, 3 और 4 7, इधर देखोगे तो 7, इधर देखोगे तो भी 7। तो डबल बॉन्ड वाले देखोगे, डबल बॉन्ड वाला इधर है तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, सिंपल कहानी। और इसमें अच्छी बात यह है कि ज्यादा ब्रांच भी है, वो अपने आप सेटिस्फाई हो गया, उसको देखने की जरूरत नहीं है, पहले डबल बॉन्ड वाले से ही सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूं कुछ ऐसा, सी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसको हटा देता हूं। अब बताओ व्हाट इज द पेरेंट कार्बन चेन हियर? दोनों में बस मैंने कार्बन को फ्लिप कर दिया, इस कार्बन से उस कार्बन, मिरर इमेज कर दिया उसका। अब बताओ, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? अब अगेन रूल नंबर 1, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक हो गया? फिर रूल नंबर 2 आओगे, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड के साथ कार्बन भी मैक्सिमम होना चाहिए। 7 इधर भी है, 7 स्ट्रेट में भी है और 7 राइट में भी है, यही है। अब तीसरा रूल आता है, मैक्सिमम डबल बॉन्ड के साथ मैक्सिमम कार्बन, मैक्सिमम डबल बॉन्ड के साथ मैक्सिमम कार्बन, यही है। आप ब्रांच पे नहीं जाओगे, या अगर डबल बॉन्ड भी एक से ज्यादा होता तब ब्रांच पे जा रहे होते। मान लो आपके पास ये वाला केस दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रांच सबसे लास्ट में देखना है। कौन सा? हाँ, पहले रूल 1 फेल होगा तो रूल 2 लगाना है, रूल 2 फेल होगा तो रूल 3 देखना है, रूल 3 फेल होगा तब रूल 4 पे जाएंगे। अब जैसे मान लो आपके पास ये वाला केस है, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया है, डबल बॉन्ड लगा दिया। इधर देखो ये क्वेश्चन में, अभी तक इस क्वेश्चन में स्ट्रेट भी पेरेंट चेन हो सकता है, स्ट्रेट से नीचे भी पेरेंट चेन मान सकते हैं, और राइट से भी पेरेंट, 3 तरह से पेरेंट चेन आ सकता है अभी तक। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहां पे एक कार्बन बढ़ा दिया। अब बताओ, अब ये होगा कि जिधर से ब्रांच ज्यादा आ गई उसको हम लोग पेरेंट चेन मान लेंगे। ठीक है, स्टेट भी सेम है, आई थिंक ये दोनों सेम तो नहीं हो गया, नहीं हुआ सेम, चलो स्टेट भी होगा, स्ट्रेट वाला भी पेरेंट चेन। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 रूल है, आप चौथा रूल पहले नहीं लगा सकते। पहले 1, फिर फेल हुआ तो 2, फेल हुआ तब 3, और फेल हुआ तब 4। हर आईयूपीएसी रूल ऐसे ही चलता है, हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर में रूल लिखा जाता है, आईयूपीएसी प्रायोरिटी रूल होता है ये। चलो नेक्स्ट, कहां चले? अब आते हैं आपके पास रूल नंबर 1, तो हमने यहां पे सिलेक्शन के लिए लिख लिया। देखो ये अभी तक जो भी रूल हमने पढ़ा ये सिलेक्शन के रूल थे, रूल 1 हमेशा सिलेक्शन का होता है। अब ये जो भी आपके इस पे लिखा ना, ये वाला कहां, ये 4, ये 4 था रूल 1, दैट इज सिलेक्शन का रूल, इसी में 4 रूल है।
ठीक हो गया। यही 4 रूल है जिससे सारे डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन के बाद क्या आता है रूल? नंबरिंग। अब एक बार हमें पेरेंट कार्बन चेन पता लग गया, अब हम नंबरिंग कर दें। तो नंबरिंग करेंगे तो रूल नंबर 2 अभी सिखा रहा हूं आपको मैं नंबरिंग के लिए, कि किसी भी डबल बॉन्ड वाले को नंबरिंग कैसे करें। और सबसे खुशी की बात बताऊं आपको कि भाई नंबरिंग अलग से नहीं आता है। जो नंबरिंग सैचुरेटेड में पड़ा हुआ है वही नंबरिंग अनसैचुरेटेड में आएगा। जैसे यहां पे भी बेटा पहले लोएस्ट लोकेंट रूल लगता है, यहां भी लोएस्ट लोकेंट रूल ही लगता है। अगर ये फेल हुआ तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगता है। तो फिर क्या लगता है? लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अगर ये फेल हुआ तो क्या लगता है? अल्फाबेटिकल। यहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल नहीं लगता है, ठीक है। और उसके बाद रूल नंबर 3 दैट इज नेमिंग, ऑल सेम, सब सेम है कि 2 डिजिट के बीच में कॉमा आएगा, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा। कोई भी आईयूपीएसी नाम लिखेंगे उसमें स्पेस या गैप नहीं देना होता है। डाई ट्राई कभी भी आईयूपीएसी नेम में यूज नहीं किया जाता अल्फाबेटिकल रूल के लिए। आइसोनियो हमेशा यूज किया जाता है अल्फाबेटिकल रूल के लिए। यही सारी चीजें हैं। तो नंबरिंग के लिए पहले तो कुछ क्वेश्चंस में अभी नंबरिंग करके बताऊंगा, पहले ये लिख लीजिए फटाफट से। अब ये मतलब कुल मिला के 4-5 लाइन है जिसमें पूरे अनसैचुरेटेड की नेमिंग है। यही है, इसके बाहर नहीं आएगा। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी आपको। 40-50 क्वेश्चन तो अभी करेंगे और कल शाम में आपको आईयूपीएसी की वर्कशीट मिलेगी, ठीक, कल शाम में, जिसमें लगभग 450 तो क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। अभी 50-60 और रात में बढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन उसमें है और सैचुरेटेड के ही 150 है। तो जो सैचुरेटेड आपने आज पढ़ लिया है, क्या होगा भैया? हमारा काम है क्वेश्चन देना। सुनिए एक और चीज, एनटीए ने अभी अभी, आप क्लास में बैठे हो, अभी अभी एक सर्कुलर उसने निकाला है। उसने बड़ा अच्छी चीज बोला है कि ये जितने भी लोग पीआईएल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ? एनटीए का काम ही नहीं था ये सब। एनटीए का काम है एग्जाम कराना। अब गड़बड़ी हुआ उसमें हम क्या करें? उसने सीधा बोला कि मेरे पास एनएमसी से सर्कुलर आया था। एनएमसी पता है आपको? वो जो पूरा मेडिकल, जितना भी मेडिकल के से रिलेटेड कोई भी कॉलेज, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी जो भी होता है, वो सब एनएमसी गाइड करती है, एनएमसी गवर्न करती है उसको, और उसको एजुकेशन मिनिस्टर गवर्न करते हैं, ठीक। तो उसने बोला एनएमसी ने मुझे कुछ गाइडलाइन बना के दिए थे और मैंने एग्जाम कंडक्ट करा लिया। अब मेरा क्या गलती? अब मेरी क्या गलती? एग्जाम कंडक्ट कराने में कुछ कुछ गड़बड़ियां तो होंगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उसको हम लोग करेक्शन कर लेंगे। जैसे मान लो जिस सेंटर पे पेपर लेट हुआ उसको दोबारा करा लेंगे। अब ये अभी का सर्कुलर है। तो उसने क्या किया, एनटीए ने जितनी भी ये सारी चीजें हो रही थी वो सारा चीज उठा के डाल दिया कि नहीं नहीं हमारी नहीं, एनएमसी की गलती। अभी का ये ताजा ताजा खबर है। तो अभी क्या होगा कि और बेचारे वो अब आपस में लड़ेंगे, वो अब आपस में लड़ेंगे कि एनटीए की गलती है। अब ये काम आसान हो गया। जब भी कोई काम कराना हो तो सामने वाले में फूट क्रिएट कर दो, आपस में लड़ते रहेंगे, फिर भी बच्चे स्ट्रांग हो गए। अब वो कहेंगे एनएमसी की गलती है, एनएमसी कहेंगे नहीं तुम्हारी गलती है, लेकिन गलती है। अब ये प्रूफ हो गया कि गलती तो है। अब 2015 में देखना, 2015 में क्या हुआ था कि एआईपीएमटी को सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया था, पूरा खत्म, रीनीट कर दिया था। और एआईपीएमटी हुआ था उस समय, ठीक है। लेकिन जो एआईपीएमटी में जब दोबारा पेपर हुआ था और जो सवाल पूछा था, उसके सवाल आज तक बच्चों से सॉल्व नहीं होते, समझ रहे हो ना। तो अगर पेपर होगा तो बदला लेगा, खुन्नस निकालेगा अपना भाई, सिंपल बात है। हाँ, उसका कट ऑफ बहुत नॉमिनल हो जाता है। मतलब उस समय तो कट ऑफ वैसे भी नीचे जाता था, बट 400-450 कट ऑफ। रीनीट होगा तो कट ऑफ तो नीचे जाएगा 110%, 110%। हाँ, देखो कोर्ट को यह फर्क नहीं पड़ता कि एक जगह लीक हुआ 10 जगह लीक हुआ, कोर्ट को यह फर्क पड़ता है। अब दिक्कत पता है क्या है, अभी इसमें बताता हूं। क्रांतिकारी लोग हैं इंडिया में, सबको नेता बनना है, सबको नेता बनना है यहाँ पे।
लेकिन एग्जैक्ट चीज क्या है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में खाली जाके पीआईएल दाखिल कर दोगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं देखता कि आप कौन हो, आपके साथ क्या हुआ है। वो लोग बड़े मतलब आपको जानते भी नहीं है क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में। वो सीधा देखते प्रूफ क्या है, अगर गलत हुआ है तो प्रूफ दो मुझे। अगर आप डालोगे एनटीए ने गड़बड़ी करी, बोले भगो दूसरा पीएल निकालो, इनको निकालो, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पीएल देखनी होती है। तो काम क्या है अभी जेन्युइन, जो 2-3 लोग कर रहे हैं जेन्युइन काम ओनली, कि मसाला चाहिए तुमको। तो क्या है, देखो अगर मैं यहां पे जाके बैठ जाऊं सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे दूं, पुलिस आएगी उठा के फेंक देगी उधर, कि ऐसे बहुत सारे लोग रोज बैठ रहे हैं और उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट देखने भी नहीं आ रही है कि कौन बैठा बाहर, ऐसे हमारे जैसे 10,000 लोग बैठे हुए हैं। उससे बस एक चीज होगा, यूट्यूब पे व्यूज मिलेगा बहुत बढ़िया, ठीक, एक चीज होगा। दूसरा चीज जो एक्चुअल क्या होगा वो बताते हैं, कि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ बैठिए, उनको प्रूफ दीजिए। तो पटना वाला प्रूफ हमने परसों तरसों सुप्रीम कोर्ट के इसको दे दिया था, कि ये प्रूफ बहुत ज्यादा जरूरी है कि पटना में पेपर लीक हुआ था, और वो कबूलनामा है पटना वाला। कहां हुआ था क्या मतलब है तुमको, बहुत बहुत फेमस वो है। नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता है, फिर आपको नहीं पता है, बिल्कुल ही बच्चे हो मतलब। सुनो, पहले ज्यादा दिक्कत पता है क्या है, तुम ही नेता बनना चाहते हो, तो सामने वाले क्यों ना बने। सुनो, अभी कितना भी हम कर लें जाके, इधर उधर 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 बहुत चीजें कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। मेन चीज है सुप्रीम कोर्ट में लेजिट फाइल करना, मतलब ऑथेंटिक प्रूफ देना। मेरे पापा वकील हैं, यहाँ पटना हाईकोर्ट में भी आते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो बहुत लॉजिकल चीज बोली कि तुम रोड पे सो जाओ, कल जाके भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, आमरण अनशन कर दो, उससे सुप्रीम कोर्ट देखने भी नहीं वाला तुम कौन हो। उससे क्या होगा, न्यूज चैनल पे कवर हो जाओगे, अच्छा किसी ने नीट के लिए, है ना, तो आप फेमस हो जाओगे। बट उस तरह से क्या होगा अब, वो फेमस तो यार कौन है, रानू मंडल भी हुई थी ना। एक और है बड़ा अच्छा यार वो सेलिब्रिटी, नहीं नहीं यार, फीमेल है वो, जो अजीबो गरीब तरह से ड्रेस पहन ली थी वो, उर्फी जावेद। तुम्हें बड़े पते हैं भाई, उर्फी जावेद के खूब वो ख्याल रखे हो तुम। तो क्या होता है, वो पॉपुलैरिटी तो उनके पास भी है, लेकिन लेजिट काम क्या होगा, लेजिट काम यही होगा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाके खूब प्रूफ के साथ। अब जैसे आपको पता है, जनरली लोगों को पता भी नहीं होगा कि उसमें बड़ौदा में एक जगह है, गुजरात में बड़ौदा एक जगह है, बड़ौदा में जलराम स्कूल है, जय जलराम स्कूल, नहीं पता होगा लोगों को। वहां पे 6-7 तारीख को, मतलब 5-6 दिन पहले, ऑलरेडी स्कूल का ओनर गिरफ्तार हो चुका है, उसके बैंक में ट्रांजैक्शन मिल चुके हैं करोड़ों रुपए के। हुआ क्या है, जय जलराम स्कूल के ओनर को खरीद लिया लोगों ने, 10-12-15 लोग पेरेंट्स मिले, और बड़े बड़े पेरेंट्स जिनका करोड़ों का व्यापार है, वो लोग खरीद के क्या किया उन्होंने, स्कूल ओनर को पैसा दे दिया और बोला कि बस हमारे 1-2 सॉल्वर गैंग के लोगों को किसी तरह बैठा लो। अब क्या होगा, चपरासी का ड्रेस पहना के घुसा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई, वो आया वाटर बॉय है, पानी बांट रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। अब क्या हुआ कि वहां पे बोला गया कि आप एक्टिंग करो ओएमआर भरने की, ओएमआर भरना नहीं है, बस एक्टिंग करो, और ऊपर के 2-3 क्वेश्चन भरो, नीचे के 2-3 क्वेश्चन भरो, रैंडम क्वेश्चन भरना, मतलब उसको बता दिया था क्या, ऊपर के 5 क्वेश्चन भरने, नीचे के 5 क्वेश्चन भरने, बाकी ओएमआर छोड़ देना है, ताकि ये पता चल जाए कि ऊपर से 5 ओएमआर, नीचे से 5, यही वाला हमें छांट के रखना है, यही कोडवर्ड है, यही छांट के रखना है, इसी में हमें ग्रेस मार्क्स दिलवाना है। दूसरा हुआ क्या, जब आप ओएमआर सबमिट करते हो, इन्विजिलेटर को देके आप बाहर चले जाते हो, राइट। इन्विजिलेटर का काम होता है उसको सील करना, सील करके एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स में सील करना, बॉक्स को सील करना, और फिर वहां तक जमा करना, बैंक तक। उन्होंने क्या किया, आप तो निकल आए, आपके सामने सील होना चाहिए, वो तो तब होगा ना जब स्कूल ईमानदार होगा, स्कूल ईमानदार नहीं था तो आप बहुत सारे बच्चे सील नहीं करवाए, ठीक है। तो क्या हुआ, फाइनल सील होने से पहले उनके ओएमआर में भर दिया गया सही सही आंसर, फाइनल। अरे 10 लोग बैठेंगे और 10 ओएमआर तो भरना, कितना कितना होगा, 10 लोग खरीदे होंगे सीट,
50 लोग खरीदे होंगे सीट, तो 5-5 मिनट लगता है एक एक OMR घर घेरने में, और उनको 720 नहीं चाहिए था, वो बड़े स्मार्ट निकले, वो एयर 1 नहीं खरीदे इस बार वो नॉर्मल वाला रैंक खरीदे, 675, 680, 674 ये वाला रैंक खरीदे नंबर, और उनका नंबर एक वो भर के भेज दिया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट को पता कैसे चला? पहले तो उसका बैंक ट्रांजेक्शन उससे निकल गया कि करोड़ों करोड़ का ट्रांजेक्शन स्कूल में कैसे आ रहा है, वो भी नीट से पहले। दूसरा, छत्तीसगढ़ का बच्चा वहां जाके क्यों भरेगा फॉर्म, जबकि वो स्कूलिंग वहां सब कुछ वहां जाके क्यों फॉर्म भरेगा? और केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, कर्नाटका से लोग उस सेंटर में आ रहे हैं पेपर देने, ऐसा क्या स्पेशल है उस सेंटर में? और एक स्टेट, 2 स्टेट का एग्जाम्पल है, ऐसे 16 स्टेट से यूनिक बच्चे पढ़ रहे, कोटा में स्कूलिंग है, मुंबई में पेपर वहां दे रहे, ऐसा कुछ नेटवर्क पकड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फ्रॉड दे दिया है, मतलब वहां के सेंटर के जितने भी पेपर उसको फ्रॉड कर दिया है, समझे? तो एक तो लीक हुआ पटना वाला, कहां हुआ? तुमको अगले साल लीक कराना है क्या? पटना में एक स्कूल है, प्ले स्कूल, लिटिल मिलेनियम करके है, वो प्ले स्कूल है कंकड़बाग के साइड पे। रात में 4 बजे, 4 तारीख को रात में 9 बजे पेपर वहां पे आया है, पेपर वहां पे सॉल्व किया गया है, पेपर बच्चों को दिया गया है, बच्चों ने आंसर रटा है, और 20 लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वहां पे रटे हैं पेपर, ठीक है, उस प्ले स्कूल के कैंपस में, और वहां से अगले दिन लोग जाके सॉल्व करके और पेपर दिया है। दूसरी बात, वो 20 बता रहा है, और कितने हैं जो छुपा रहा है ये नहीं पता मैं। दूसरा, एक वो सॉल्व के लिए 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख रुपए लोगों ने दिए हैं, ठीक है। और एनटीए का कहना है प्राइवेट में 50 लाख में होगा नहीं, प्राइवेट में करने के लिए आपको 1.25 करोड़ रुपए चाहिए इंडिया प्राइवेट से, और नहीं तो फिर आप चले जाइए कजाकिस्तान और उधर कहीं भी चले जाइए, वहां 35 लाख 40 लाख में हो जाता है, ठीक है। नेपाल चले जाइए 50 लाख में हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अनअवेयरनेस की वजह से वहां चले जाते हैं, क्योंकि एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाते पढ़ाते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तैयारी कराते कराते अब वो इधर ये काम में भी लग गए हैं, आपको दिखेगा, जो कि बहुत गलत है। ये सब हटने दो, वो भी निकलेगा बाहर कि वो बच्चों को वहां भेज रहे हैं मोटिवेट करके, दैट इज वेरी रॉन्ग। आप यहाँ के किसी बच्चों को मैं बोलूं कि चलो मैं तुम्हारा नेपाल में करा देता हूं, मतलब मुझे जेल हो जाना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि मैं आपको कमिट किया हूं कि मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज की तैयारी कराऊंगा। अगर मैं आप आ गए और फिर मैं आपको मोटिवेट कर दूं, 10 तरह के सपने दिखा दूं, वहां चले जाओ वहां चले, दैट इज ट्रूली रॉन्ग, ये नाइंसाफी है। अब सुनो दूसरा, लोगों को पता नहीं है भाई, आपका 4 साल का कोर्स है इंडिया में और 1.5 साल का इंटर्नशिप है, 5.5 साल टोटल लगता है, 5.5 साल है, डिग्री मिलते मिलते 6 साल हो जाती है, ठीक है, डिग्री मिलते मिलते 6 साल हो जाती है। कुछ लोगों को 5.6 मिल जाता है, कुछ लोग 5, डिपेंडिंग ऑन द ईयर, 1-2 महीने का गैप चलता है, 6 साल का है। अगर आप किसी भी बाहर से जा रहे हो इंडिया से करने, तो बेटा वहां पे 6 साल का तो कोर्स ही है। सुनो, अरे 2 महीने में तुम जान ले लो कि 5.8 है, 6 महीने का तो कोर्स ही है। उसके बाद ध्यान देना, 1.5 साल वहां की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होता इंडिया में, तो यहां आके 1.5 साल की इंटर्नशिप और करनी होती है। सुनिए, वो नेक्स्ट एग्जाम वगैरह अलग है, वो तो देना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मतलब आप सोचो 3 साल आप इंटर्नशिप ही कर रहे हो, और लेकिन बहुत मोटिवेटर है कि ये कर लो, बकवास है, मत करो, कुछ और कोर्स कर लो, ठीक है, कुछ और कोर्स कर लो, वो ज्यादा बेटर है। और एक्चुअली क्या होगा ना, अभी पता नहीं लगेगा, 5 साल बाद करने के बाद जब आप देखोगे कि यार मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, जो यहां मेडिकल कॉलेज में 5,000 रुपए फीस देके पढ़ चुके हैं लोग, उनके साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। आप यहां पे बस इस बात को लीक कर दो कि पटना में इस डॉक्टर ने चाइना से डिग्री ली है या नेपाल से डिग्री ली है, लोग वहां जाना बंद कर दें। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जाओगे, आपको मैं बोल दूं कि आपकी तबीयत खराब है, चलो मैं ऑपरेशन कराता हूं चाइना वाले डॉक्टर से, जाओगे? तो वो ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलेगा। और दूसरा, घर वाले अगर उतने स्ट्रांग हैं, इंडिया से कर लो,
सीएमसी वगैरह ले लो, वेलोर से कर लो, मणिपाल कर लो, लेकिन वो करने के लिए आपको भाई साहब 1.25 करोड़ रुपए तो पूरा फी के टर्म पे देने पड़ेगा, फी। इसके अलावा अभी और सारी चीजें हैं। तो हम पढ़ रहे थे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। चलो, और अगर कुछ ना हो तो सही कह रहे हो, ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, कुछ कुछ तो हो ही जाएगा। आ जाओ। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में आपको नंबरिंग करना है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन करिए और फिर नंबरिंग करना है। आइए सिलेक्शन करते हैं। तो क्या पेरेंट चेन सिलेक्शन यही होगा? सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, क्या पेरेंट चेन का सिलेक्शन यही होगा? अच्छा, अब मुझे सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग करना है। लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? लेफ्ट से करूं कि राइट से? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले, इसको नंबरिंग करेंगे। ठीक हो गया? जैसे यहां पे आइए, यही पेरेंट चेन है स्ट्रेट वाला, और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबरिंग लेफ्ट से करें राइट से करें? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट लोकेंट रूल इसी को बोलते हैं। यहां से कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यहां से करने से 2 पे आ रहा है, तो मैं 1 वाले को प्रायोरिटी दूंगा। अब इसका नाम भी लिखते हैं, चलो ऊपर नाम लिखो। जब आपको नाम लिखना है तो 21012 करोगे, साइड चेन है तो 3 पे ब्रोमो आएगा, कोई साइक्लो बाइसाइक्लो आएगा क्या? वर्ड रूट 4 का है, ब्यूट आएगा क्या? 1 पे क्या आ रहा है? क्या 1 ही लिखें? जब भी डबल बॉन्ड को दिखाना होता है लोएस्ट नंबर से दिखाते हैं, जब भी डबल बॉन्ड को दिखाना होता है 2 इन नहीं लिख सकते, 1 इन लिखना पड़ेगा। जैसे यहां ये व्हाट इज द नेम, जब भी आपको नाम लिखना है 21012 करिए, नाम आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सुनो 135 कैसे आ जाएगा, ध्यान दीजिए। क्या कोई साइड चेन है? साइक्लो बाइसाइक्लो है? वर्ड रूट आ जाओ, कितना है? 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दिख जाए या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दिख जाए या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो वर्ड रूट में ए लगा देते हैं। दिस इज अ रूल। इन केस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड या मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, वर्ड रूट प्लस ए इज रिटन। तो हेप्ट नहीं, हेप्टा हो जाएगा। अब हेप्टा के बाद 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, तो सबसे तीनों का लोएस्ट वाला दिखा दिया, ट्राई इन लिख दूं। चलो नेक्स्ट। अगर एक डबल एक ट्रिपल रहे तो नहीं, वर्ड रूट प्लस ए नहीं आएगा। हां आएगा, एक से ज्यादा डबल दिख जाए या फिर एक से ज्यादा ट्रिपल दिख जाए और कोई भी कॉम्बिनेशन है, मान लो, हाँ रुक जाओ, तुम्हारी मन की पूर्ति कर देते हैं आप, है ना। अब इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। लेफ्ट से नंबरिंग करोगे कि राइट से? क्यों? हाँ इधर आइए। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो 135 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं राइट से भी नंबरिंग करता हूं तो भी 135 आ रहा है क्या? देख लो, लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 135, राइट से नंबरिंग करने पे 135। अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने पे सेम आ रहा है तो क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल में इनको प्रायोरिटी मिलती है, अल्फाबेटिकल रूल में इनको प्रायोरिटी मिलती है। देयर इज नो सच रूल कॉल्ड एज डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, रॉन्ग रूल है वो। ऐसा कोई आईयूपीएससी में रूल नहीं कहा गया है। जैसे, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, अगला एग्जांपल देता हूं। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। अब क्यों, रीजन बताता हूं। लेफ्ट में जाओगे तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। लेफ्ट से नंबरिंग करने पे क्या आ रहा है? 1,5। अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 2,5। अगर आप राइट से नंबरिंग करते हो 1,4, 1 2 3 4 5। अगर आप राइट से नंबरिंग करते हो तो 1,4 आ रहा है, तो क्या करोगे? सम रूल करोगे। कितना आ रहा है? 7। ये कितना आ रहा है? 5। ये नहीं होगा, ये होगा, तो राइट से नंबरिंग होगा।
डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलता है, ये रूल गलत है या नहीं? मल्टीपल बॉन्ड में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल नहीं आता है, केवल सैचुरेटेड में आता है। देखिए मैंने ये चीज इसीलिए यहां पे लिखाई है, मल्टीपल बॉन्ड में कभी भी वो चीज नहीं आएगा। देखो लोएस्ट लोकेंट के बाद सीधा सम रूल, सीधा अल्फाबेटिकल को, ठीक है। नीचे अब आ जाओ, तो लेफ्ट वाले को हटा दें। हाँ कहां पे, कौन से क्वेश्चन में? इस वाले में, इसमें अच्छा हो गया, खुशी मिल गई दिल को। आओ भाई, हाँ हाँ करता हूं, इसको करने के बाद करता हूं, आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन का दोनों का नाम लिखना है, दोनों का नाम लिखना है, आ जाओ। तो सबसे पहले जब भी नाम लिखना है 21012 कर लेंगे। क्या 21012 करो? कोई क्या कोई साइड चेन है? वर्ड रूट क्या कोई साइक्लो बाई साइक्लो है? वर्ड रूट है? हेक्स लिखूं कि हेक्सा लिखूं? क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आया तो वर्ड रूट प्लस ए आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा होता तो वर्ड रूट प्लस ए कर देते। ठीक हो गया, हेक्सा हो गया। 1 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, 1,3 डाइईन और 5 आइन। लेकिन मैंने बोला था विधि का विधान है बेटा, जिंदगी में कटना जरूरी है। बेटा बच्चे रहो, पिताजी ना बनो। इधर आओ, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, वर्ड रूट प्लस ए आएगा नहीं आएगा? एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, वर्ड रूट प्लस ए आएगा नहीं आएगा? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में वर्ड रूट प्लस ए आता है। हेक्स होगा या हेक्सा? हेक्स होगा। चलो उसके बाद देखो 1 पे आइन आ रहा है, लिखूं? अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होगा, तो पहले 4 पे इन लिखा जाएगा और फिर 1 पे आइन आएगा। विधि का विधान है। सफिक्स में पहले लेटर का लास्ट वर्ड और दूसरे लेटर का फर्स्ट वर्ड, दो वॉवेल नहीं आ सकते, और एक वॉवेल और एक वाई नहीं आ सकता। ये रूल पढ़ा चुका हूं, है ना? अच्छा, आपका जो डाउट था इधर देखो, हेक्सा नहीं होगा, अब एक से ज्यादा डबल नहीं है ना, एक ही डबल है। अच्छा, जो ये हेप्टा वाला लिखा है ना, यहीं पे लिख लीजिए नोट। क्या? दो डबल बॉन्ड रहेगा तो बेटा, बेटा इसको करो नेमिंग, 2 नहीं 3 कर दिया, ठीक है। कितने इधर से नंबरिंग होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मैं लिखूं इसको ऑक्टा लिख दूं? 1,3,5 ट्राई आइन लिख दूं? या तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या तो एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, वर्ड रूट प्लस ए ऐड होगा। ठीक है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दिख जाए या एक से ज्यादा ट्रिपल, उससे ज्यादा कुछ भी हो यार। अब 5 डबल बॉन्ड कर दूं, एक ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, 5 ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, 4 डबल बॉन्ड कर दूं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, हर केसेस में वर्ड रूट प्लस ए आता है। ठीक, हर केस में वर्ड रूट प्लस ए आएगा। जैसे मान लो आपके पास ये कुछ क्वेश्चन, हाँ नोट लिखवा रहे थे, तुम लिखने कहां देते हो? नोट, नोट ये कहता है इन केस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड या मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, इन केस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड स्लैश मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड स्लैश मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया भाई? क्या? वर्ड रूट प्लस ए इज रिटन।
क्या हो गया? चलो अब मान लो आपके पास ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लिखना आप। इसके क्वेश्चन करना है। एक स्लाइड और पीछे करें। जिंदगी में स्लो नहीं होना है बेटा, ऑलवेज फास्ट। बहुत गर्मी है। तुम बात क्या कर रहे हो? लिखो। तुम बहुत नेता हो, तुम्हारे टेस्ट का नंबर रुकवाने दो। कर कहा है तुम्हारा? कहा? नवादा। तुम भी नवादा में चिल कर रहे थे? गोइंग नवादा एंड चिलिंग। और गए हैं सरकारी बस से। ऐसे होता है। एसी रहता है नवादा वाली बस में? एसी रहता है? हाँ, नवादा की बस में एसी रहता है? रहता है? शीशा खोलने पे जो ठंडा हवा आता है ना, उसका एसी नहीं बोलते। इधर आओ। नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर आओ, आ जाओ। शांत शांत। हाँ, वाह क्या डाउट है तुम्हारा। मुझे यहां से अभी घर जाना है, मोतिहारी। हमको छोड़ दें? क्यों, तुम्हारी क्लास है? और मैं ड्राइवर लग रहा हूँ क्या? मैं छोड़ते जाऊं यहां से? घर पे पूजा है यार, तो वहां जाना जरूरी है। फिर मुझे आज रात में ही वहां से वापस भी आना है, क्योंकि कल सुबह क्लास है। स्टेटस लगाऊंगा, गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग। ऐसे स्टेटस लगाऊं, लेकिन मेरा चिलिंग सही चिलिंग होगा फिर। ऐसे ऐसे जनरल बोगी में बैठ के मैं चिलिंग नहीं कर रहा हूँ। चलो 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 चलो। हे हो ना करो, चुपचाप पढ़ लो। पढ़ो, टाइम होगा मैं बताऊंगा, पढ़ो। अब देखो इसमें क्या है। इधर इधर, एक बार में चुप हो जाया करो। इधर आओ। अगर मान यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अच्छा, मैं नंबरिंग किधर से करूं, ऊपर से या नीचे से? एक काम करते हैं, मैं नीचे से करके देख लेता हूं। देखो भाई, टॉप से क्या आ रहा है आपके पास? 2,3 पे ब्रांच आ रहा है क्या? बॉटम से करके देखो एक बार। सॉरी, टॉप से करो। 1 2 3 और 4। तो देखो आपके सामने क्या आ गया? 2,3। और ये क्या हो गया? ये भी 2,3। अब देखो जरा, दोनों साइड से सेम आ रहा है। ये भी 5, ये भी 5। तो ना लोएस्ट लोकेंट रूल काम कर रहा है, ना लोएस्ट लोकेंट सम रूल काम कर रहा है। तो फिर आपके पास अल्फाबेटिकल रूल काम आएगा। आ जाओ भाई। अल्फाबेटिकल रूल क्या है? 2 पे क्या आ रहा है आपके सामने? इथाइल। और इधर क्या आ रहा है? मिथाइल। तो इथाइल को प्रायोरिटी मिलेगी अल्फाबेटिकल रूल में। इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या इसको कम नंबर इधर वाले में? बस भाई, कल रुक जाओ तुम, अगली क्लास होने दो तुम। 2 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन है, ब्यूटी का ब्यूटा होगा। ब्यूटा। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया। बस। कल मैं ना अगली क्लास में सर रॉड लेके आऊंगा 200%। और तुम
तुम थोड़ा आवाज निकाल के देखना फिर। चलो आ जाओ, अब इधर आओ। इस क्वेश्चन में तुम बाहर जाओ, हाँ बाहर जाओ। नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट डू, मेरी पेशेंस टेस्ट मत लीजिए, मैं पूरी क्लास को बाहर कर दूंगा अभी, समझिए। अगर आपको सही से पढ़ना है तो पढ़िए, अगली क्लास में दूसरे टीचर को भेज दूं, क्योंकि मैं देखो बहुत स्ट्रिक्ट होकर नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरा वो नेचर नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे खड़ूस मास्टर की तरह नहीं पढ़ा सकता, मेरा नेचर है मजाक करके पढ़ाना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं तो एक दो दिन होके देख लेते हैं, लेकिन आपका भरोसा उठ जाएगा मेरे ऊपर से, ये भी बता देता हूं। तो कायदे में रहिए, आपसे बड़ा बैच ऊपर बहुत आसानी से पढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा लिबर्टी दिया गया है ताकि आप डाउट पूछ पाए, ताकि आप खुल के बात कर पाए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। वो लिबर्टी को उतना ही इस्तेमाल करिए। आई नो द अदर वेज ऑल्सो। मैं 25 बच्चे पढ़ाए हूं, तो मैंने वेदम क्लासेस जब मेरी चलती थी तो 1500 बच्चे पढ़ते थे मेरे से। अगर मैं वेदम जैसा हो गया तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, सही बता रहा हूं। बट प्लीज ट्राई टू बी इन दैट जोन, समझे। अगर पढ़ाई तो पढ़ाई, मस्ती में खुद ही कराता हूं। मेरे को ये 2 बार बोलना पड़ा आपकी क्लास में, दैट मीन्स इट इज वेरी सीरियस। अब मैं पढ़ाना मतलब ठीक है, सिस्टम को कमिट कर दिया तो मैं आपको करूंगा, लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर मैं दूसरे तरीके भी अपनाऊंगा, वो गलत है। क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर आप उस वाले जोन में जाके पढ़ो, शक्ल उतरी हुई होगी, पढ़ोगे, मेरा काम है, अब तो मेरा काम है मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उस वे में नहीं पढ़ाना चाहता। आप समझिए इस बात को। वेरी टॉकिंग इट फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत बोल्डली बता रहा हूं आपको, और फ्रीक्वेंटली मुझे ना बोलना पड़े। मजे में पढ़िए, लेकिन हद में रह के पढ़िए, समझे। एल्स बाहर जाइए। आपके पास दूसरे फैकल्टीज हैं, प्लीज पढ़िए वहां पे। 3rd बैच खुल रहा है, मतलब आज 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ है, उसमें अच्छे टीचर्स हैं। मैं ट्रांसफर कराने में मैं 2 मिनट नहीं लूंगा, 2 मिनट, उसके बाद तुम उल्टा टंग जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं लूंगा ही नहीं बैच में। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, जितना बोला जाए उसी का रिस्पॉन्स करना है, जब बोला जाए तभी रिस्पॉन्स करना है। जबरदस्ती क्लास को ऐसे मछली मार्केट नहीं बनाना है, ठीक है। इफ यू एग्री बैठना, नहीं एग्री हो मुझे बताना, मैं 3rd बैच में ट्रांसफर कराऊंगा। और अगली बार से दिख गया मुझे, मान लो, तो मैं वैसे ही ट्रांसफर करा दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। और पूरे वेदांतों में कोई ऐसा है नहीं जो मेरी बात काट सकता है। तो तुम ऐसा सोच लो तुम उनसे बात करके रुक जाओगे तो मुश्किल होता है, ठीक है। और मैं एक बार बोल दिया तो फिर मैं सुनता भी नहीं। प्लीज डोंट टेक मी इन दैट वे। मैं लिबर्टी इसलिए दिया हूं कि आप डाउट पूछ पाओ, आपका भला हो पाए। लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करेंगे, दैट इज रॉन्ग। कहीं भी, इस क्लास के लिए नहीं, किसी भी क्लास के लिए बता रहा हूं, नेवर एवर डू, ठीक है। अभी तक आप प्रेम से पढ़ते, अच्छा ही चलता, करोगे दिक्कत होगा। समझा दिया लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं समझाऊंगा, इसके बाद आई विल सीधा बाहर फॉर एवरीवन। इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन में किधर होगा, पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? तो पेरेंट कार्बन चेन आपके पास स्ट्रेट वाला होने वाला है। और अब पेरेंट कार्बन चेन है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? राइट से करेंगे, बिकॉज इधर से करता तो 2 पे नंबर आ रहा था और इधर से करने पे 1 पे ही आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल मिल जा रहा है, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी। अब मेन बात तो ये है कि 3 पे डबल बॉन्ड क्या लगा हुआ है। अभी तक आपने ये देखा होगा ना, मान लो डबल बॉन्ड भूल जाओ तो क्या है, मिथाइल है। अगर डबल बॉन्ड में भूल जाऊं तो मिथाइल है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या है? आपने ये पढ़ा है CH4 मीथेन है, अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं तो मिथाइल है, अगर 2 हटा दूं तो मिथाइलिडीन। याद आ रहा है कॉमन नेमिंग में? तो 2 पे आपके पास मिथाइलिडीन आ रहा है, 2 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। अच्छा, इसके बाद मैं हेप्ट लिखूं या हेप्टा लिखूं? क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपके पास मैं लिख दूंगा हेप्टा। अब देखो यहां पे 1 पे और 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा है,
तो 1,5 डाइईन आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें आओ, बाकी लोग सॉल्व करो। हाँ, अगर एक ही रहेगा और एक चेन वैसा रहेगा मतलब, हाँ हाँ, अच्छा, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं है तो पेरेंट चेन में एक ही डबल बॉन्ड है तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पेरेंट चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे यहां पे आ जाओ, पेरेंट चेन कौन सा है? कोई भी हो सकता है, इसमें भी सेम है और नीचे भी जाओगे तो देखो सेम आ रहा है। तो मैं स्ट्रेट ले लेता हूं, चलो स्ट्रेट ले लिया। नंबरिंग किधर से करूं, राइट से या लेफ्ट से? राइट या लेफ्ट? क्यों राइट? ऐसे तुक्का मत लगाइए। अगेन नंबरिंग का रूल होता है, नंबरिंग का रूल है, रूल लगाते हैं। मैं लेफ्ट से भी करके देखता हूं, राइट से भी करके देखता हूं। देखो लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। लेफ्ट से करोगे तो क्या आ रहा है? 1 पे, 3 पे, 5 पे और 6 पे, यही आ रहा है, देख लो। 1 पे, 3 पे, 5 पे और 6 पे, ये ब्रांच है और डबल बॉन्ड है। अगर मैं राइट से लेता हूं तो एक बार राइट से देखो क्या आ रहा है। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। अगर मैं राइट से लेता हूं तो इट इज 1, फिर क्या आ रहा है 3, फिर 4 और 6। अब देखो एक से ज्यादा लोएस्ट लोकेंट नंबर है तो सम रूल लगेगा, सम रूल लगाओ। कितना आ रहा है? 15। नीचे कितना आ रहा है? किसको प्रायोरिटी मिलेगी? अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, मान लो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं ये दूसरी बार बताया आपको। लोएस्ट लोकेंट रूल, अगर वो नहीं हो रहा है तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अगर ये दोनों सेम हो जाते, सम भी सेम आ रहा होता तो अल्फाबेटिकल रूल। तो सम रूल के हिसाब से आप राइट से नंबरिंग करेंगे और लेफ्ट वाले को भूल जाएंगे। हुआ क्लियर? अब इसकी नंबरिंग करो। थर्ड पे, 3 पे क्या है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? चलो एक काम करते हैं, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो। अब क्या है ये नहीं है तो इथाइल, और ये है तो इथिनाइल। एल्कीन का रेडिकल है ना, तो इथिनाइल लिख दूं तो इट इज 3 इथिनाइल। अब बोलो वर्ड रूट कितने का है? हेप्ट लिखूं या हेप्टा लिखूं? हेप्टा के बाद कहां कहां डबल बॉन्ड है? 1 4 6, 1 4 6 ट्राई इन, 1 4 6 ट्राई इन। चलो नीचे वाले में आ जाओ। नो नो नो, थोड़ी देर बाद। तो अभी यहां पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। और कोई स्ट्रेट चेन हो सकता है? स्ट्रेट वाला ही स्ट्रेट चेन होगा। अब मुझे बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करूं राइट से करूं? लिख के देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो कहां कहां आ रहा है बताना? 1 3 5 8। और अगर मैं राइट से करता हूं तो ध्यान से देख के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं राइट से कर रहा हूं तो क्या 1 पे आ रहा है, 4 पे, 5 पे, 5 पे ब्रांच है ना, फिर 6 पे और 8 पे। एक ज्यादा और एक कम कैसे हो गया? अच्छा यहां पे डबल बॉन्ड एक ही है। तो अभी क्या करेंगे, ब्रांच वाले को हम इग्नोर करते हैं। ब्रांच वाले को इग्नोर कर दीजिए। तो क्या रहा है 1 4 6 और 8। वहां 1 3 5 8, केवल डबल बॉन्ड को भी देख रहे हैं। 1 3 5 8 1 4 6 8, कौन ज्यादा होगा? ये इसका ज्यादा है, इसको नहीं लेंगे। इसका सम कम है, इसको ले लेंगे। तो लेफ्ट वाले को ले लेंगे। नाम बताइए। अब देखो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये क्या प्रोपाइल है? अगर ये डबल बॉन्ड है अगर, तो देखो इसको इसको क्या करना है, नाम करना पड़ेगा 1 2 3। नाम क्यों करना पड़ेगा यहां पे? इसको नंबरिंग क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड यहां भी तो हो सकता है और डबल बॉन्ड यहां भी तो हो सकता है। तो डबल बॉन्ड दोनों में से कहीं भी हो सकता है, इसलिए नाम देना पड़ेगा। तो देखो 5 पे क्या आ रहा है? 5 पे prop 2 इनाइल। सही लिखा हूं गलत लिखा हूं?
prop to in YL। अगर मान लो ये छोड़ दो, अगर नंबरिंग छोड़ दो, प्रोपीन है, प्रोपीन का रेडिकल प्रोपिनाइल होगा, तो यही तो लिखा है 5 पे 2 प्रोपिनाइल या prop to इनाइल। ठीक हो गया। उसके बाद 9 कार्बन है क्या, 9 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा नोना, और 135 है क्या, 1358 टेट्राइन। हाँ बोलो। अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो प्रोपीन था, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या ये प्रोपिनाइल है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो प्रोपीन, डबल बॉन्ड नहीं होता तो प्रोपाइल होता, बट एल्कीन है तो एल्कीन का रेडिकल एल्कीनाइल होता है, प्रोपीन का रेडिकल प्रोपिनाइल होता है, तो ये प्रोपिनाइल ही तो लिखा है, prop to इनाइल का मतलब प्रोपिनाइल। अगर मान लो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे कर लो 2 प्रोपिनाइल, डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए बस लिख दिया 2 प्रोपिनाइल। जैसे मान लो आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे क्लैरिटी नहीं आएगी। अब देखो ये वाले में लेफ्ट से नंबरिंग करूं राइट से करूं, लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकल रूल लगा लो, 1 2, इनको प्रायोरिटी मिल गई, आ जाओ। अब मैं यहां पे हेक्स लिखूं कि हेक्सा लिखूं, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं है, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एक ही डबल बॉन्ड एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्स लिखेंगे। अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से इन पहले आ जाएगा और 4 आइन आ जाएगा, लेकिन 2 वॉवेल और एक वॉवेल और एक वाई साथ में नहीं आता, फॉर्मर वाले वॉवेल को कैंसिल करना पड़ता है। नीचे आओ, मैं लेफ्ट से लिखूं राइट से लिखूं, लेफ्ट से करना क्योंकि 1 मिल रहा है और राइट से पे 2 पे आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से मैं 1 2 3 4 5 किया। पेंट होगा या पेंटा होगा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं है, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको पेंट लिखूंगा। अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से लोएस्ट नंबर पे इन आ जाएगा और फिर आपके पास आइन आएगा 1 आइन, लेकिन 2 वॉवेल साथ में नहीं आ सकते, वॉवेल और वाई साथ में नहीं आ सकते। नीचे वाले पे आओ, लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, रीजन कि इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दो, हेप्ट होगा या हेप्टा होगा, अब एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो इसको मैं हेप्टा लिख दूंगा। अब बताओ कहां कहां है, 2 पे आया है, 4, हमेशा लोएस्ट वाला लिखते हैं, डाई आइन लिखते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट यहां आ जाओ, आपको ये फील होना पड़ेगा यहां पे कि ट्रिपल बॉन्ड के इस एंड पे भी कार्बन है, इस एंड पे भी कार्बन है, ये बस फील करने वाला स्ट्रक्चर है, यहां पे और यहां पे कार्बन होता है। अब मुझे बताओ पेरेंट चेन कौन सा है, ऐसा टाइप का पेरेंट चेन है, दिस इज द पेरेंट चेन। अच्छा, किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, सेम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो ब्रांच आ रहा है 3 और 5 पे, तो क्या आपके पास आएगा 3,5 डाईइथाइल। ब्रांच लिखते हैं सबसे पहले, वर्ड रूट कितने का है, हेप्ट लिखूं या हेप्टा लिखूं, 2 एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने पे हेप्टा लिखते हैं। लोएस्ट नंबर लिखते हैं 16, डाई आइन लिखते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब जैसे मान लो आपके पास 2 और है, ये वाला होमवर्क है जो अगले क्लास में डिस्कस होगा, ये वाला कर लो। राइट से या लेफ्ट से, राइट से या लेफ्ट से, जब भी कंफ्यूजन हो आपको दोनों तरफ से करके देख लेना है। लेफ्ट से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट से जाने पे क्या आ रहा है, 1 5 और 6 ले लो। राइट से नंबरिंग करने पे, राइट से नंबरिंग करने पे क्या आ रहा है, 1 3 6। आप मान लो सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लिखना चाहते हो, मत लिखो, ब्रांच को नहीं कभी कभी कंपेयर आपको नहीं करना है, मत करो, डबल बॉन्ड की कंपैरिजन से भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर ही आएगा, दोनों से आंसर सेम आता है। तो देखो, अब देखो इन दोनों बराबर आ गया तो किसको दोगे,
अगर मान लो डबल बॉन्ड सेम आ रहा है तो आपको ब्रांच को देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहां पे ब्रांच लिखा था। अब बताओ क्या हो रहा है, राइट वाले को प्रायोरिटी मिल रही है, क्या हो रहा है वहां पे, 3 पे मिथाइल लिखोगे, उसके बाद 7 है ना, हेप्ट होगा, उसके बाद 6 है, और चलो नेक्स्ट, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वैसे अब नेक्स्ट थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन होगा अगली क्लास में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, उसके बाद साइक्लिक, ठीक है। क्वेश्चन आज शाम, हाँ हाँ लिखने दे रहा हूं, लिखने दे रहा हूं, बस 1 सेकंड रुक जाओ, आपका पीडीएफ कहां से लिखना है, यहां से, यहां से लिखना है, लिखना है आपको ना, जिसको लिखना है वो लिख लेना, अदरवाइज पीडीएफ तो है ही। क्या चाहिए, हाँ हाँ करवा देंगे, प्रिंटेड ही होगा। हम्म